हे एनिमे लवर्स, एनिमे स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पैरासाइट के एपिसोड 9 को स्टार्ट करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काना जो कि शिनिची की प्रेजेंस को सेंस कर लेती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो तो शिमादा होता है और शिमादा को देख के काना वहाँ से भागने लग जाती है। तभी काना मित्सुओ से टकरा जाती है और मित्सुओ समझ जाता है कि काना शिमादा से डरी हुई है। तभी हम देखते हैं वो शिमादा की तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लग जाता है। तभी दूसरी तरफ हम यूको को भी देखते हैं जो कि शिमादा और मित्सुओ को एक साथ देखती है। तभी हम देखते हैं शिमादा मित्सुओ को बॉयज टॉयलेट में मारता है और कहता है मैं तुम्हें इस बार इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुमने अगर मुझसे अगली बार फाइट ली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हम देखते हैं यूको को जो कि शिमादा का पीछा कर रही होती है। तभी शिमादा उसे नोटिस कर लेता है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब शिनिची खड़ा हुआ मुरानो के बारे में सोच रहा होता है। तभी मुरानो शिनिची को नोटिस करती है, लेकिन वो उससे गुस्सा होने की वजह से वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं शिमादा पेड़ के पीछे खड़ा होता है जो कि शिनिची को नोटिस कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अजीब बात है कि शिनिची के पैरासाइट का सिग्नल इतना ज्यादा वीक क्यों है। क्या उसका पैरासाइट सो रहा होगा? शिमादा ये देखने के लिए मर्डरस इंटेंस की फीलिंग अपने अंदर जगा लेता है, लेकिन मिकी तो सो रहा होता है जिसकी वजह से शिनिची को कुछ भी पता नहीं लगता। तभी वो नॉर्मली वहाँ से चला जाता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूको क्लास में बैठी होती है। तभी अकियो वहाँ पे आ जाती है और वो शिमादा के नाम से उसको टीज करती है और वो कहती है मुझे पता है तुमने शिमादा का स्केच अपनी नोटबुक पे बनाया है। तभी अकियो बोलती है शिमादा तो बहुत ही हैंडसम है और वो तो एकदम मॉडल की तरह है, उसके जैसे बॉयज रियलिटी में कहाँ मिलते हैं, कहीं वो फेक तो नहीं है। अकियो के जाने के बाद यूको काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिरकार अकियो ने शिमादा को फेक क्यों बोला। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज देखते हैं जो कि शिनिची के डैड के घर आए होते हैं उनसे मिलने के लिए, और वो एम्प्लॉयज शिनिची के डैड को रिक्वेस्ट करते हैं कि पैरासाइट की एग्जिस्टेंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना करे। और जैसे शिनिची के डैड रीजन पूछते हैं, उनमें से एक पर्सन बोलता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने की वजह से हमें डर है कि लोगों में पैनिक ना फैल जाए। तभी एक पर्सन डोर पे किसी को नोटिस करता है और जब वो डोर खोल के देखता है तो वहाँ पे शिनिची खड़ा होता है। तभी उनमें से एक पर्सन शिनिची के डैड को समझाते हैं कि पैरासाइट और ह्यूमंस के बीच में फर्क कर पाना काफी मुश्किल है, इसीलिए हमें लोगों के बीच में ये इंफॉर्मेशन फैला के काफी ज्यादा नुकसान ही होगा। तभी एक दूसरा पर्सन एक स्केच रेडी करता है और वो शिनिची के डैड से पूछता है क्या आपको ये पैरासाइट की तरह दिखते हैं, जिसके रिप्लाई में काजुयुकी मतलब कि शिनिची के डैड हाँ बोलते हैं। और तभी एक पर्सन बोलता है कि ये जो पैरासाइट जिसकी बॉडी में जाते हैं वो उसकी तरह ही अपनी शक्ल बना लेते हैं और उसकी तरह ही दिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रियुको तान्या जो कि किसी से बात कर रही होती है और वो बोलती है ऐसा लगता है कि पैरासाइट से रिलेटेड कुछ रूमर्स पब्लिक में आने लगे हैं। अगर हम इसी तरह ह्यूमंस को इंसेक्ट की तरह अटैक करते रहेंगे तो वो समय दूर नहीं, हमें भी हंट किया जाएगा और सब पैरासाइट्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और हमारे स्पीशीज अभी कमजोर हैं और अभी हम इनपरफेक्ट हैं। जिसके रिप्लाई में वो पर्सन बोलता है कि मुझे ये देख के काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम भी इन सब चीजों के बारे में सोचती हो। तभी रियोको बोलती है मेरा तो बस एक क्वेश्चन है कि आखिरकार हम पैरासाइट एग्जिस्ट क्यों करते हैं। जिसके रिप्लाई में वो पर्सन बोलता है इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ह्यूमंस अब अर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हो गए हैं और अब एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। ये सुन के यूको अपने स्टमक को देखती है और पूछती है तो क्या मतलब जो मेरे पेट में बेबी है ये भी पॉइजन है। तभी हमें शिनिची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनिची अपने डैड से बात कर रहा होता है। तभी शिनिची के डैड
उसकी मॉम के बारे में शिनिची को बताना सब कुछ शुरू करते हैं। तभी शिनिची अपने डैड की सारी बातें सुनता है और मन में सोच रहा होता है मिकी का जो सीक्रेट है वो मैं डैड को नहीं बताऊंगा। उसके बाद उसके डैड के मुंह से शिनिची पहली बार सुन रहा होता है कि उसकी मॉम मर चुकी हैं। इसके बाद हमें रियोको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियोको अपने ब्रदर के रूम में आती है और वो देखती है उसके ब्रदर ने एक मॉन्स्टर का बहुत ही अजीब सा स्केच बनाया होता है जो कि असलियत में एक पैरासाइट का स्केच होता है। तभी रियोको का भाई उठ जाता है और वो बताता है कि ये उसकी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। और फिर यूको का भाई शिमादा का स्केच देखता है और बोलता है तुमने ये काफी अच्छे से बनाया है। तभी रियोको पूछती है अपने ब्रदर से क्या आप इसका स्केच देख के कुछ बता सकते हैं मुझे, जैसे कि इसकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड वगैरह, क्योंकि आप तो इसी फील्ड में काम करते हो। जिसके रिप्लाई में यूको का ब्रदर बोलता है मैं तो बस स्केच देख के ये सब तो नहीं बता सकता। तभी हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे रियोको स्कूल जाती है और वो शिमादा को नोटिस करती है। तभी एक बॉल आती है और शिमादा के फेस पे काफी जोर से लगती है जिससे उसका हेड का वो पार्ट डैमेज हो जाता है। लेकिन शिमादा अपने उस डैमेज हिस्से पे हाथ रखता है और जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है तो वो हिस्सा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देख के रियोको काफी ज्यादा डर जाती है। तभी हम शिनिची को देखते हैं जो वहाँ पे खड़ा होता है। तभी वहाँ पे मुरानो आ जाती है और जब शिनिची मुरानो से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पे मिकी आ जाता है और वो बताता है कि उसने शिमादा की मर्डरस इंटेंस को फील किया है। तभी हम मित्सुओ को देखते हैं जो कि शिमादा से अपना बदला लेने के लिए अपने कुछ दोस्तों को लेके आया होता है। तभी मिकी शिनिची को बताता है कि शिमादा के आसपास 5-6 लोग और भी हैं लेकिन वो सब ह्यूमंस हैं। तभी शिमादा बोलता है कि तुम सभी मुझ पे एक साथ अटैक कर सकते हो। तभी शिमादा ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि शिनिची का पैरासाइट शिनिची को पावर दे सकता है। और तभी शिनिची काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है शिमादा तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया। जिसके रिप्लाई में शिमादा बोलता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। ये सुन के शिनिची थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन फिर शिमादा शिनिची को समझाता है शिनिची मैंने ये सब कुछ स्टार्ट नहीं किया है। तभी शिनिची बोलता है तुम यहाँ से जाओ मैं इन लोगों से निपट लूंगा। और तभी शिमादा इसके लिए मान जाता है और वो चला जाता है। तभी शिनिची उन सभी को वार्न करता है और तभी शिनिची यानो को पॉइंट आउट करता है और बोलता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ही हो ना इस ग्रुप के लीडर। शिनिची के बोलने पे यानो आगे आने लगता है और तभी मित्सुओ सोच रहा होता है आखिरकार शिनिची को इसके बारे में कैसे पता चला, ये तो यानो से कभी मिला भी नहीं है। तभी यानो शिनिची के पास आकर शिनिची को पंच करने की कोशिश करता है लेकिन शिनिची बहुत ही इजीली उसके पंच को रोक लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी हम देखते हैं सभी शिनिची से डर के वहाँ से चले जाते हैं। हम स्कूल के बाहर मुरानो को देखते हैं। जब शिनिची आता है तो वो उसको उसका स्कूल बैग देती है। तभी शिमादा वहाँ पे आता है और शिनिची से पूछता है तुमने उन बॉयज का क्या किया। इसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी शिमादा बोलता है क्या तुमने अपने फ्रेंड की हेल्प की वजह से उनको भगा दिया, जिससे शिमादा का मतलब मिकी से होता है। शिनिची ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो शिमादा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी मुरानो शिनिची से पूछती है क्या तुम्हारे और शिमादा के बीच में कुछ हुआ है। तभी शिनिची बोलता है कि शिमादा बस दिखाता है कि वो हार्मलेस है लेकिन वो तो काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी मुरानो बोलती है शिनिची को कि तुम आज फिर से थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहे हो, तुम तो पहले कभी ऐसी बात नहीं करते थे। फिर मुरानो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम फोर्सफुली कुछ और बनने की कोशिश करते हो। तभी शिनिची बोलता है हो सकता है मैं थोड़ा चेंज हो गया हूँ लेकिन मैं अपने आप को फोर्स नहीं करता चेंज होने के लिए। तभी मुरानो शिनिची का एग्रेसिव बिहेवियर देख के वहाँ से चली जाती है। तभी मिकी शिनिची को बताता है मेरे हिसाब से तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो शिनिची, क्योंकि तुम्हारा मूड भी काफी जल्दी रिकवर हो जाता है
और तुम्हारे थॉट्स भी काफी लॉजिकल हैं। इसीलिए जब लोग तुम्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि तुम काफी ज्यादा चेंज हो गए हो और ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो बेनिफिट है। तभी रियुको को दिखाया जाता है जो कि शिमादा वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। तभी रियुको शिमादा को टॉयलेट जाते हुए नोटिस करती है। तभी रियुको नोटिस करती है कि शिमादा ने अपने क्लोथ्स चेंज किए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं शिमादा एक गली में जाता है और अपना फेस चेंज कर लेता है। ये देख के रियुको काफी ज्यादा डर जाती है। तभी रियुको को वो ड्राइंग याद आती है जो कि उसके भाई ने बनाई होती है। उसके बाद रियुको अपने ब्रदर के पास आती है और वो कहती है मुझे आपसे कुछ पूछना है। जब रियुको पूछती है तो उसके ब्रदर बोलते हैं हमारे पास इस बात का कोई क्लू नहीं है कि आखिरकार ये चीज क्या है। ये एलियंस भी हो सकते हैं और या फिर म्यूटेंट्स या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स भी। तभी रियुको बोलती है क्या आप इस चीज के लिए श्योर हैं कि ये चीज अपना फेस चेंज कर सकती है। इसके रिप्लाई में रियुको का ब्रदर बोलता है ये तो हमारी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और ये अपने फूड के लिए ह्यूमंस को भी मार के खा जाते हैं। तभी रियुको सोच रही होती है क्या शिमादा भी लोगों को मार के खा रहा है और क्या ये बात मुझे अपने ब्रदर को बता देनी चाहिए। तभी वो सोच रही होती है हो सकता है मैं शिमादा के बारे में गलत सोच रही हूँ। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूको स्कूल जाती है और अपनी सेफ्टी के लिए एक बोतल ले लेती है। तभी हम देखते हैं शिमादा यूको के पास आता है और वो उसे पूछता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी यूको बोलती है कि शायद तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मेरी नजर तुम्हारे ऊपर तब से है जब से तुम यहाँ पर आए हो। तभी यूको शिमादा को बोलती है कि मैं ऐसा बिलीव नहीं करना चाहती कि तुम किसी और दुनिया के हो, लेकिन इस तरह के र्यूमर्स आजकल उठ रहे हैं और अगर तुम सच में लोगों को मार के खाते हो तो मैं तुम्हें बस एक बात कहूंगी कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी शिमादा पूछता है क्या तुमने इस बात को किसी और को भी बताया है। तभी यूको पूछती है क्या तुम सच में लोगों को मारते हो। तभी हमें शिनिची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिकी शिनिची को बताता है शिमादा के मर्डरस इंटेंस के बारे में बताता है और फिर शिमादा अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो।